तसल्ली हो गई बच्चन साहब को नचाकर। फिर ये बचपन साहब है, ओरिजिनल नहीं है, नकली है। नहीं नहीं, ओरिजिनल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एंजॉय कर सकते हैं सर ऐसे। सर आप तो जानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। जी। ये देखिए, ये प्रैक्टिकली नो 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 नो, क्या बात है। अरे बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये क्या है? यहां पर पिंक के प्रोड्यूसर बैठे हैं और पिंक का एक्टर बैठा है, तो कुछ ना कुछ पिंक तो होना ही चाहिए। प्रोड्यूसर बैठे हैं, आपने खाने पीने को अभी तक कुछ पूछा नहीं। कमाल करते हैं आप। ये लीजिए। ये क्यों दे रहे हैं आप? चीकू क्यों दे रहे हैं? इन्होंने हमें पीकू दी थी, हम इनको चीकू दे रहे हैं। थैंक यू। आप यहां आए, मुझे बहुत खुशी हुई। यहां से ही इनके करियर की शुरुआत हुई थी। क्या बात कर रहे हैं? यहां से कहां? यहां इनकी पहली फिल्म थी। यहाँ मेरा एक सवाल था आपसे सर, जी। जब यहां आई थी तब आप यहां नहीं आए थे, तो जब यहां आई और आप प्रमोशन के लिए यहां नहीं आए, तो आप यहां के लिए कहां गए थे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बच्चों जैसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। एक बच्चा होता है। एक मिनट, कहां गया? एक और बच्चा निकाले। सर आप निकालेंगे? ओह माय गॉड। यार ये मेरे को दे देना, मेरे को ना। आई नो। आई होप तीसरा बच्चा ना निकलेगा। सुजीता मेरे को दे दो यार, मैं अपने बच्चे के लिए लेके जाऊंगा, बड़ा क्यूट है ये। व्हाट अ वंडरफुल डायरेक्टर सर। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत ही संघर्ष के बाद, तपने के बाद जो है इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है। व्हाट अ वंडरफुल जर्नी यू हैव। सुजीत दा की मैं जर्नी दिखाना चाहूंगा। दिखाइए। स्मॉल सरप्राइज फॉर यू सर। देखिए, व्हाट अ वंडरफुल जर्नी। एक मिनट, इसमें सुजीता कहाँ है? S3 अपर बर्थ में यही बैठे थे उसमें। वाओ। खैर हमारे बीच में विकी कौशल, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। ये क्या है? इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये क्या है? मैं खास अपने हाथों से आपके लिए बिरयानी बनाकर लाया हूं। खाकर जरूर बताइएगा कि हाउ इज द गोश। खैर बैठिए बैठिए बैठिए। बहुत थैंक यू सर। डैड कैसे हैं आपके? हमारे बड़े अच्छे दोस्त। इज गुड सर। गुड। श्याम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। व्हाट अ फैंटास्टिक एक्शन डायरेक्टर। और शत्रुघ्न सिन्हा जी आपके यहाँ आते जाते रहते हैं कि नहीं? वो क्यों आएंगे? वो पहले इनके घर आया करते थे। कैसे? और हमेशा कहते थे कि शाम आएगा तो कह देना कि छेनू आया। सुजीत दा, अगर आप बुरा ना माने तो एक मिनट में आपकी इजाजत हो तो। ये आप क्या कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि सरकार को चलाना मजाक का काम नहीं है, हमने सरकार को चला दिया। एक मिनट, आप गिरिएगा मत, नहीं तो लोग कहेंगे कि सरकार गिर गई है। वैसे अर्चना जी जी केबीसी में आइए एक्सपर्ट बन के कभी।
ये किस चीज की एक्सपर्ट है? जब आपको पता है ये किसी चीज की एक्सपर्ट नहीं है, क्यों बिठा के रखा है? खैर एनीवे, आई हैव अ वंडरफुल डील फॉर यू सर। केबीसी में आप आइए, मैं सारे सवालों के जो जवाब हैं आपको पहले बता दूंगा। गुड गॉड। 5 करोड़ रुपए आप जीतेंगे, 2.5 आपका, 2.5 मेरा। और विकी का? तो ठीक है, मेरे 2.5 में से 1 आप ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। और मेरा? तो 1.5 में से 50 आप ले लीजिएगा। अर्चना जी का? मैं नहीं खेलता, जाओ। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? हेलो ड्राइवर, गाड़ी निकालो। हेलो सेट मैक्स, सूर्यवंशम निकालो, हम अभी पहुंच रहे हैं। सर मैं मिलता हूं, बाय। सुजीता, हमारे गांव में एक कैरेक्टर है छेड़ूलाल जी, उनको बड़ा मजा आता है सेलिब्रिटी से सवाल पूछने का। तो आते नहीं है सामने, तो वो हमेशा ऑनलाइन आते हैं, वो आपसे विक्की से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी छेड़ूलाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज को? सुजीत साहब, विक्की साहब, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, ये जो कपूर शर्मा आपके पास बैठा है, ये बड़ा कमाल का एक्टर है। अच्छा, इसे आप फिल्म में क्यों नहीं ले लेते? ये बात इसने मुझे कही थी आपसे पूछने के लिए। कहता मैं पूछूंगा तो अच्छा नहीं लगता। तो इसके लायक अगर आपके पास कोई फिल्म हो तो लेना मत, ये शो छोड़ देगा। ये बात मुझे अर्चना जी ने कही थी। कहती अगर इसको फिल्म मिल गई तो मेरा क्या होगा? मैंने तो अपना पार्लर भी बंद कर दिया है। अच्छा विक्की साहब, मैंने विक्की डोनर देखी, उसमें आप थे ही नहीं। उसमें आयुष्मान खुराना था। नहीं, वैसे आपको होना चाहिए था। तो आप किसी और काम में बिजी थे या आप दान पुण्य में यकीन नहीं करते? सुजीत साहब, हमने सुना है कि आपकी धर्मपत्नी जी का नाम जुम्मा है। नहीं मतलब कभी कभी वाइफ नाराज हो जाती है, तो आप फिर उनको गाना गा के मनाते हो कि जुम्मा जुम्मा दे दे? अच्छा विकी साहब, आपने पहली बार दारू पी मसान के सेट पे और सिगरेट पी रमन राघव के सेट पे, तो आपके पिताजी कहते नहीं कि ये अनुराग कश्यप तुम्हारा करियर बना रहा है कि तुम्हारी आदतें बिगाड़ रहा है? ये तो सच में कहते हैं। अच्छा सुजीत साहब, गुलाबों सिताबों में बच्चन साहब अपना घर खाली करवा रहे हैं और पीकू में अपना पेट खाली करवा रहे थे, तो बच्चन साहब ने आपसे कहा नहीं कि जो भी खाली कराना है एक ही बार में करा लो? विकी साहब, आपका जो वो री में डायलॉग था ना कि हाउ इज द जोश हाई सर, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, तो मेरे को ये पूछना था कि जब आप कभी अपनी मेड को आवाज देते हो तो वो क्या बोलती है, आई सर के हाई सर? सरदार उधम की टीम आई हुई है। ओ जोरदार तालियां विकी कौशल जी के लिए और सुजीत सरकार जी के लिए। सुजीत सर, वैसे इनके दोस्ती के लिए ताली दे देते हैं, इन दोनों क्या की बात दोस्ती है? के लिए। नहीं ताली बजाने वाली सुजीत सर कोई बात नहीं है। बचपन की दोस्ती बचपन में थोड़ी ना पता होता है। हाँ जी। सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आपकी सारी फिल्में देखी हैं विकी पाजी, मैंने आपकी भी सारी फिल्में देखी हैं और उन फिल्मों को मैंने डायग्नोज भी किया अच्छे से। क्या किया है? यार एक तो तुम बीच में बड़ा डिस्टर्ब करते हो। तेरे को बड़े बड़े शब्द बता कौन रहा है? डायग्नोज किया है मैंने नोट किया है उसमें। हाँ जी। अब ठीक है। हाँ। तो मैंने आपकी सर फिल्म देखी संजू। हाँ जी। तो मतलब कमाल की सर आपने एक्टिंग की, कमाल की। मतलब फिल्म में हीरो आप ही लग रहे थे, मैं सच बताऊं, प्रॉपर। क्योंकि रणबीर कपूर साहब तो संजय दत्त की एक्टिंग कर रहे थे। तो वो बायोपिक संजय दत्त की थी, फिर इसलिए क्या हुआ, बायोपिक जिसकी मर्जी हो, एक्टिंग तो अपनी करो। कि नहीं? और मेरी बात सुनो यार, तुम भी विक्की सर से कुछ सीखो। क्या? देखो अपने दोस्त को कितना सपोर्ट किया फिल्म में उन्होंने। तुमने मुझे कभी सपोर्ट किया? तो कितना सपोर्ट तो किया तुझे। क्या सपोर्ट करते? आप मुझे स्कूल छोड़कर आते रहे हो, यूपीएससी क्लियर किया आपने मेरा। मैंने बोला था ना ये 2 लाइनें नहीं बोलनी। अगली 2 बोलूंगे, रहने दूं।
जब रिहर्सल में तूने अच्छी बोली, तुझे कैसे लगा तू यहाँ पे ठीक हो जाएंगी? तू करने क्या आया इधर? एक काम करो यार, ये लो, क्या ये है? स्क्रिप्ट है, इसमें सारा लिखा है मैं क्या करने आया हूँ, क्या करके जाऊंगा, पूरा मेरा शेड्यूल लिखा है, पढ़ दो। शेड्यूल के स्पेलिंग हो जाए। मेरे शेड्यूल में ये भी लिखा है कि तुमने किसी को स्पेलिंग नहीं सुनाने। खैर सुजीत सर, वो सामने मेरा 10 स्टार जनरल स्टोर है, उसका मैं वन एंड ओनली डायरेक्टर हूँ सर। डायरेक्टर तुझे पता है वैसे क्या होता है? डायरेक्टर का काम होता है खूबसूरत हीरोइन ढूंढनी, हाँ। फिर उसको हीरो के हवाले कर देना और दूर बैठकर देखना ये दोनों करते क्या है। अच्छा, लेकिन सर आपने उरी मूवी की, उनके डायरेक्टर बड़े स्मार्ट थे। कैसे? उन्होंने ब्यूटीफुल हीरोइन ढूंढी, फिर बाद में उसके साथ शादी कर ली और इनको हाउस द जोश पे लगा दिया। वाह यार, गेट आउट। हो गया तेरा, चलो निकलो अभी। ऐसे कैसे यार, मैं एक्चुअली इनको सॉरी बोलने के लिए आया था। किस बात का? सर सुशील सर, आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज ऑफ माई टाइट शेड्यूल मैं आपके प्रीमियम पे आ नहीं सका। चलो भाई, प्रीमियम? आपके प्रीमियर पे मैं आ नहीं पाऊंगा सर, थोड़ा उसकी प्रॉब्लम भी बताना कि बुलाया नहीं था इन्होंने। ये आदमी की आपको पता शादी क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि लड़की वालों को लगता है कि इसको भी बुलाना पड़ेगा। सर ऐसा कहीं होता है। मैं आपको बता नहीं सकता सर इसकी हरकतें। विकी भाजी, ये उस दिन सिनेमा हॉल में चला गया फिल्म देखने, उन्होंने रोक लिया, कहता रोक ही रहे हो, मेरी दोनों वैक्सीनेशन हो चुकी हैं। कहते 2 वैक्सीनेशन चाहे 10 लो, लेकिन एक टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेना पड़ेगा। यार मेरी बात सुनो, वो तो फिर उनकी प्रॉब्लम हुई ना, उनको जाकर बताओ वैक्सीनेशन वालों को, साथ में टिकट भी फ्री रखो, वो देंगे तो मैं ले लूंगा। सर वैसे मैं इसलिए गया था ताकि बढ़ावा मिले फिल्मों को, मैं जाऊंगा, मेरे फैंस भी जाएंगे। मेरे को तो ट्विटर सरकार ने ब्लूटूथ के साथ सम्मानित भी किया है। तेरे फैंस मतलब? मेरे फॉलोअर्स बहुत हैं। तेरा तो मैंने कभी कोई ट्रोलर नहीं देखा। आपको पता है ट्विटर पे चिड़िया बनी होती है ना नॉर्मल लोगों की, इसके ट्विटर हैंडल पे जाओ आप, उधर सुअर बैठा हुआ है, वो भी ईंट लेके, कहता अगर तूने साइन इन किया मैंने तेरा सर फोड़ दिया। तो सर ट्विटर पे जब इंसान एक दूसरे पे पत्थर फेंक सकते हैं तो जानवर क्यों नहीं फेंक सकते? वाह, क्या बात है। और मेरी बात सुनो, तुम तो ट्विटर की बात ना करो। हाँ ना ही करो। 900 चूहे खा के बिल्ला चला हज को। खैर विकी सर, एक काम कीजिए, आप ना मेरे को मैनेजर रख लीजिए, मैं बहुत अच्छा मैनेज करूंगा सर। ओ माय मैनेज किया है पहले कभी कुछ? मिडिल क्लास आदमी जो होता है सिवाय मैनेज के और करता क्या है? मतलब सुजीत सर, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो मैनेज बहुत अच्छा करते हैं सर, हर चीज को मैनेज कर लेते हैं। जैसे हम जो रिमोट होता है ना, रिमोट टीवी का, उसके सेल डाउन हो जाए उसको कैसे मैनेज करते हैं हम? कैसे? बेड से शुरू होते हैं, सही बात है। धीरे धीरे टीवी के पास चले जाते हैं। ये टीवी आ गया टीवी के पास, फिर हम रिमोट नीचे रख के हाथ के साथ चेंज करते हैं। गुड ऑब्जर्वेशन। ये तो कुछ भी नहीं सर, जब पतंगबाजी का सीजन आता है वहां बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं। कैसे? आप लोग जब पतंग उड़ाते हैं, जो यार अमीर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके पास डोर बहुत ज्यादा होती है, वो पतंगबाजी को एंजॉय करते हैं। सर आप जैसे लोग ऐसे पतंग उड़ा रहे हैं, साथ साथ में स्नैक्स खा रहे हैं, साथ में डीजे भी सुन रहे हैं। वाह वाह, पता है पीछे डोर बहुत है। वाह हेलो, वाह कैसे तुम भी उड़ा रहे हो? वेरी गुड। हमारे पास डोर नहीं तो मैं कैसे मैनेज कैसे करते हैं? ओए हेलो हेलो, करते करते दूसरे की छत पे चले जाओ। हेलो चल 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 चल, हेलो हेलो। तो मिडिल क्लास आदमी से ज्यादा मैनेज कोई भी नहीं कर सकता। सर हमारे परिवार का सबसे छोटा बच्चा जो है ना, वो मैनेजमेंट से पल रहा होता है। कैसे? सबसे छोटा बच्चा जो है वो बड़े भाई के कपड़े मैनेज कर रहा होता है। हाँ। 2 भाइयों घर में, तो माँ कहती है कि वो बच्चे कहते हैं पहले माँ सर घर में 2 भाई हो ना, वो कहते हैं माँ भूख लगी है,
माँ कहती है सर सीरियस बात होती है कभी कभी। जी आपने माँ स्क्रिप्ट कहती है को सर। डायग्नोस नहीं किया। सर 2 बच्चे होते हैं घर में। हाँ माँ कहती बच्चे खत्म कहते कर, हैं बचा तीसरा हो जाएगा। सुजीत सर हाँ घर में 2 बच्चे होते हैं। हाँ बच्चे कहते हैं माँ भूख लगी है। हाँ माँ कहती है क्या बेटा कहती एक रोटी तुम खा लो, एक तुम खा लो, मैं मैनेज कर लूंगी। हाय हाय। मैंने पिज्जा ऑर्डर किया हुआ है। 3 बार रीटेक लेके भी खराब किया है। ऐसे कौन सी माँ बोलती है कि एक रोटी तुम खा लो, मैं पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। अर्चना माँ। चंदू मैं एक बात बताऊं। हाँ। देख जैसे हमारा शो आता है सैटरडे संडे, तो एक काम कर, तू मंडे टू फ्राइडे आ जाया कर। हाँ। खाली होता है इधर। अगर चंदू मंडे टू फ्राइडे आ गया हाँ। तो फिर पूरी टीवी इंडस्ट्री घर में बैठ जाएगी कपूर शर्मा। हाय हाय। क्या? क्यों? कैसे? टीवी वाले तो चलो ठीक है, मूवी वाले बच्चन साहब वो क्या करेंगे? 1 मिनट, मेरा लेसिस खोलेगा। अच्छा क्या मैंने करना तेरे है? को पीटना है। तूने अपना कंपैरिजन कैसे किया बच्चन साहब के साथ? क्यों क्या कर रही है बच्चन साहब में? अच्छा। निकाल के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। मेरी बात तो मैंने सुन। पूरा याद किया, मैं पूरा बोलूंगा। माय गॉड। अंधेर नगरी है ये। हाँ। बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पे दिखाओ अपनी मर्दानगी, हाय हाय। अपने वर्दी का रौब। इन्हीं के हाथों को लग सकती तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। बचपन साहब हाँ आप सन्नी देओल साहब का डायलॉग बोल रहे हैं। हाँ, तो तुम्हारी बात सुनकर उनको भी गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा कि एक्टिंग अपनी करना, डायलॉग मेरा बोलना। समझे? अरे सर नमस्कार। आप दूसरे एपिसोड में फिर से आ गए। अरे वो नहीं फिर से आया, आप फिर से आए हैं। मैं आया हूं। हाँ निकाल के फेंक दो ये वर्दी। आप दोबारा लाइन बोल रहे हैं वो वाली। तो वर्दी निकाल के फेंक क्यों नहीं देते तुम? बचपन साहब मेरी बात सुनो, मैं तो इधर वैसे ही मजाक कर रहा था। अच्छा मजाक कर रहे हाँ थे। जी। अगर आपका मजाक बहुत अच्छा चलता ना तो एक ही एपिसोड में एक आर्टिस्ट को दूसरी बार नहीं आना पड़ता। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है। माइंड योर लैंग्वेज। तुला मी सोडणार नाही. यार परे हो गए बात करो सारा। तेलंगाना मुंडाड़ी सोलेलेंगोल तेरे मेलरूम सेंड ये मातिर किंगे। किस लैंग्वेज में समझाऊं मैं आपको? हटा टिकटी पिट को छुम ये बचा दी। ये बचाती है आपको? यार कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो आपका फैन हूँ। अच्छा हाँ। लेकिन आप तो कह रहे थे आप इनके फैन हैं। हाँ तो मैं उनका फैन हूँ। तो मुझ में क्या कमी है? मैं आपका भी फैन हूँ। तो उनमें क्या कमी तो है? मैं उनका भी फैन हूँ यार। आप सबके फैन हैं। हाँ जी उठिए। फैन हूँ मैं। हाँ फैन हूं ना। हाँ जी। चल के दिखाइए। फैन चल के दिखा। दो पे, खुश है? 4 पे 4 पे 4 पे चलो। कप्पू जी ये क्या लगा के रखा हुआ है आपने? जी। एक कभी आके कुछ कहता है, कभी वो मोटा वहां से आ जाता है। मुझे कुछ कुछ आवाजें आ रही थी अंदर। बचपन साहब कुछ कहा आपने? मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक अगर आपसे हो रहा होता तो एक मोटे आदमी को एक ही एपिसोड में 2 बार नहीं आना। वेरी गुड शाबाश। शुक्रिया। अरे सुजीत जी आप फिर आ गए। अरे वो फिर नहीं आए, आप दोबारा फिर आ गए हैं। तो मुझे तो इनकी वजह से आना पड़ा ना। अब देखिए नाराज मत होइए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन तो हूँ। लेकिन आप तो कह रहे थे आप उनके फैन हैं। हाँ तो मैं उनका भी फैन हूँ। एक मिनट आप फैन हैं जी। तो चल के दिखाइए।
ये देखिए, ये कैसा फैन है? ये टेबल फैन है। वेरी क्रिएटिव। ये वेरी क्रिएटिव आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? भाई साहब, अगर आप इतने क्रिएटिव होते ना, हाँ जी, तो एक ही एपिसोड में 2 आर्टिस्टों को दूसरी बार नहीं आना। मेरी बात सुनो, मैं एक ही बार आता हूँ लेकिन ओरिजिनल आता हूँ, कुछ बन के नहीं आता बनावटी। समझे? मैं नकली जरूर हूं, लेकिन मेरी चप्पल असली है। ओ, ये आपकी चप्पल है? हाँ। मुझे लगा गोविंदा जी की चप्पल है। हाय, बहुत हो गया, बहुत। अच्छा, हेलो 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 हेलो, ये लड़ाई क्यों हो रही है यहाँ? मजा आ रहा है? ये लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? वैसे भी विकी, मैं आपको कुछ बोलना भूल गया। क्या? आई वुड लाइक टू डांस विद यू प्लीज। भूल गया। नहीं, क्यों क्यों भाई क्यों? तुम्हारे पिताजी का सुपर डांसर चल रहा है यहाँ पे। मेरे बाप पे मत जाओ। बाप दे। कोई बात नहीं, आपकी माताजी कैसी है? हम आपकी माताजी के साथ डांस करना चाहते हैं, वो क्यों डांस करेगी आपके साथ? क्योंकि ये आपके साथ हरगिज डांस नहीं करेंगे। लॉटरी, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा। आपके साथ डांस करेंगे मेरी जूती। चल झूठी। हमारे होते हुए आप इनसे डांस के बारे में कैसे रिक्वेस्ट करते हैं? आप रिक्शा करवा लो, कभी उधर पैदल कभी इधर पैदल। शुजित सर, जैसे हमारे सब सेलेब सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो अपनी पिक्चर्स डालते रहते हैं, फैंस के साथ कनेक्ट करते रहते हैं, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं होता कमेंट्स पढ़ें। तो हमारी इंडियन जो जनता है, ये बड़ी क्रिएटिव है और बड़ी फनी भी हो गई है। तो क्रिएटिविटी मैं आपको जनता की दिखाना चाहता हूँ, प्लीज। क्या बात है। ये विक्की ने कहीं फोटो डाली है, गॉट ए लिटिल टू इंस्पायर्ड बाय मजनू भाई's पेंटिंग दिस मॉर्निंग। ओके, तो आगे कमेंट्स देखते हैं क्या क्या आते हैं। कमेंट आया, मजनू भाई की पेंटिंग में तो घोड़े के ऊपर गधा था। पॉइंट तो है सर। नीचे लिखा, आप तो खड़े होके अपनी वाली को देख रहे हो, अगर घोड़ा अपनी वाली के पीछे भाग गया तो क्या होगा? नीचे रिप्लाई भी किया किसी ने, तुझे कैसे पता ये घोड़ा है? चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लौटन कबूतर रे गुटर गुटर गुटर। ये क्या? और आगे आगे दिखाइए। और किसी ने लिखा, आप घोड़ी चढ़ ही गए हो तो आ जाओ, आई एम वेटिंग, माई जोश इज हाई सर। किसी ने लिखा, योर जोश इज हाई बट हिज स्टैंडर्ड्स आर हायर। इन्होंने लड़की ढूंढ रखी है, तुम नौकरी ढूंढो। शुजित सर ने डाली है पीकू मोमेंट। ओके, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर फ्रॉम लेफ्ट साइड। शुजित बी लाइक, दीदी यहाँ ऊपर का फैन ठीक से साफ करना, जाले निकालने हैं, और वहां बालकनी भी धोनी है। दीपिका भी लाइक, मैं बालकनी का नहीं करेगी, उसका अलग से 100 रुपए। ऐसी बाई हो तो कोई काम पे ना जाए, सब वर्क फ्रॉम होम ही करें। बदतमीज, कौन है ये? शुजित जी, झाड़ू में डंडा लगाने की क्या जरूरत थी? ये तो वैसे ही इतनी लंबी है, हाथ में झाड़ू लेके भी जाले उतार सकती हैं। ओके, हैप्पी एंड काम आफ्टर ए गुड डे ऑफ काम, घोड़े बेच के सो जाओ। ये वही घोड़ा तो नहीं बेच दिया जिसपे खड़े थे आप? लेकर प्रभु का नाम। हाँ जी, कमेंट्स दिखाइए जरा। अरे बाप रे। सपने में बंदा मुस्कुरा रहा है, जरूर गर्लफ्रेंड पास आ रही होगी। रिप्लाई, सपना नहीं देख रहा, दूसरे हाथ से खुद ही खींच रहा है। आप खुद ही खींच रहे हैं? ट्रूथ ऑफ इंस्टाग्राम। आगे दिखाइए। और
सेल्फी स्टिक जितने तो हाथ है मेरे। अपनी प्रेमिका को मुट्ठी में करने के लिए वशीकरण, प्रेम विवाह, ऊपरी हवा के लिए संपर्क करें, डीएम करें। जो देखो कई लोग अपना काम प्रमोट कर रहे हैं, इतनी कामयाबी के बाद भी अकेले सो रहे हैं। रिप्लाई, नहीं भाई साथ में है जो फोटो खींच रही है। ओके, शुजीत सर की फोटो। माय ओल्ड बार्बर शॉप, हेयर कट, बियर्ड ट्रिम, हेड मसाज 30 मिनट्स एंड शोल्डर मसाज 180 रुपए। Oh wow. वाह। Is in Kolkata? यस। हाँ. बंदा कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो जाए लेकिन एक धंधा साइड में जरूर रखना चाहिए। किसी ने रिप्लाई किया, अबे ये उनकी दुकान नहीं है। आगे किसी ने लिखा, फिर तो महंगा करा लिए, पेड़ के नीचे 100 में हो जाता। आगे, की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं हुंदा। Oh, so cute. चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। नहीं खत्म हुंदा ते साडे स्कूटर विच पा दो, सानू बड़ा महंगा पैंदा है। ऐसी फोटो लोग होटल में खिंचवाते हैं, घर के बेड कोई नहीं तोड़ता। पर कैसे खींची पाजी ये फोटो यार, ऐसे भाई, उछल के और फटाफट? जंप मार लिया था एक्चुअली। ये मैं एक इवेंट के लिए रेडी हो रहा था, मैं इवेंट होस्ट कर रहा था। अच्छा। और वो एक बार रेडी हो जाओ ना, फिर क्या होता है, मैं बड़ा उतावला हो जाता हूँ कि या तो स्टेज पे चढ़ा लो या मतलब कुछ Energy करा ना, लो मुझसे या- कि अभी हाँ। तो बीच में जब टाइम मिल जाता है कि आधा घंटा है, पौना घंटा है, फिर मुझे ये होता है कि अगर मैं बैठ गया तो फिर एनर्जी भी डाउन हो जाएगी। तो ये पंगे लेते रहता हूँ मैं। हाँ जी। जिसे लिखा भी है, अवार्ड मिलने के बाद उड़ता कौशल। उड़ता कौशल। जब लड़की कही दे हाँ, तब ललनवा उड़ी है हवा माँ। ये कोई बेचारा होगा, कोई भलता ही शायर। उड़कर मच्छर पकड़ता आदमी। आगे, शुजी सर, आफ्टर लॉट ऑफ फाइटिंग विद द बॉडी फाइनली Conquered. This conquered this Conquered this pose। pose। हाँ जी, तो आइए कमेंट्स। वाह, लगता है स्कूल में काफी मुर्गा बने हो। तो तभी तो फिल्मों में आ गए, वरना डॉक्टर नहीं होते। सर आप कितनी भी मेहनत कर लो, लोग तो शिल्पा शेट्टी का योगा ही देखेंगे। लॉकडाउन में लोगों के ऊपर नजर रखता सीसीटीवी का भाई विकी टीवी। ऐसा क्या देख लिया मियां जो मुंह खुला रह गया? ओ, बड़े कमाल कमेंट्स होते हैं। अरे क्या हुआ? आपको तो पता ही है, पिछले दिनों पाजी ये ट्रेंड कर रही थी अच्छा, क्यों? ट्विटर पे। वो सिद्धू जी ने वहां से रिजाइन कर दिया, तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, कांग्रेस इतनी परेशान नहीं जितनी अर्चना जी परेशान है, कहीं सिद्धू जी इधर ना आ जाए। तो ये मैं दिखाता हूँ अर्चना जी क्या क्या आपके बारे में ट्रेंड हो रहा था। Oh दिखाई जरा। God. अर्चना पूरन सिंह ऑन द सेट्स ऑफ द कपिल शर्मा शो। I love this one. देखो कितने सारे ताले लगाए हुए हैं। आगे, अर्चना पूरन सिंह भी लाइक सुनाई नहीं दे रहा है। और न्यूज, नवजोत सिंह सिद्धू रिजाइन एज पंजाब कांग्रेस चीफ, अर्चना पूरन सिंह आए। ये जनरली मीम्स बन रहे थे। हाँ हाँ बहुत। अरे ट्रेंड कर रही थी नंबर 3 पे पूरे इंडिया पे। क्या Number बात, 1 पे. क्या बात। It was so amazing. आगे दिखाइए फिर। अर्चना पूरन सिंह इज वेरी सैड टू है नवजोत सिंह सिद्धू रेजिग्नेशन बिकॉज ऑफ देयर जॉब इन कपिल शर्मा शो, वेरी सैड फॉर। अब मेरा धंधा बंद करवाएगा। ये सारे मैंने पोस्ट पर ये तो 3-4 ही दिखाए इन्होंने, 50 हजारों हैं हजारों। एक दिन मैम कपिल शर्मा जी का भी होना चाहिए ये, है ना? मैं पंगे लेता नहीं ज्यादा ट्विटर पे ज्यादा, पहले मैं बहुत जाता था। वो तो पता है। हाँ 1-2 केस हुए, अपन शांत। अच्छा शुजिता, आपने तो इस फिल्म के लिए काफी रिसर्च की है उधम सिंह जी के ऊपर, और हमने कहीं सुना है, अब पता नहीं आप बेहतर बता सकते हैं, मैंने सुना कहीं कि सरदार उधम सिंह जी ने जो गदर पार्टी जो थी, मतलब भारत को आजाद कराने के लिए जो, तो उन्होंने उनको फंडिंग करने के लिए या हेल्प करने के लिए उन्होंने हॉलीवुड की 2 फिल्मों में काम किया है। ये बात सच्ची है? बिल्कुल सच्ची है। वो एक्चुअली लंदन में फिल्मों में एक्स्ट्रास का काम करते थे। Oh my. उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया लंदन में, क्या बात है? सरवाइव करने के लिए। वाह. तो एक फिल्म था जिसका नाम है द एलिफेंट मैन, आई थिंक। अच्छा, और एक फिल्म है जिन्होंने एक्स्ट्रा का काम किया है। हाँ. क्या बात है यार? और जब वो फ्री होते थे कभी,
तो फ्री नहीं वैसे भी, और जाके वहाँ एक गुरुद्वारा था, शेपर्ड बुश गुरुद्वारा, वहाँ जाके लंगर में काम करते थे, लंगर में रोटी बेलना और ये सब करते थे वो। विक्की भाई आप